नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि 50% महिला आरक्षण करने के बाद लड़कों को बीएसटीसी करनी चाहिए या नहीं, और इससे लड़कियों को कितना फ़ायदा होगा। इसका पूरा वीडियो एनालिसिस किया हुआ है। थोड़ा टाइम लीजिएगा, स्क्रीन पर बने रहिएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाता है। राजस्थान की अगर बात करें तो हम ओबीसी को रिजर्वेशन जो दिया गया है वो 21% रिजर्वेशन है। एससी की बात करें तो वो 16% रिजर्वेशन है। एसटी को 12%, ईडब्ल्यूएस को 10% और एमबीसी को 5%। ये टोटल मिला के 64% रिजर्वेशन बनता है। कि मोटे मोटे तौर पर अगर रिजर्वेशन के हिसाब से, नॉर्मल रिजर्वेशन के हिसाब से बात करें तो ओवरऑल 64% रिजर्वेशन बनता है, जिसमें से 36% जनरल कैटेगरी का आता है। अब हम मान लें कि माना कि 10,000 पदों की रीट भर्ती निकाली गई है, तो हम देखेंगे कि जनरल से 1800 पोस्टें लड़कों की होगी, 1800 लड़कियों की। ओबीसी में ओवरऑल 2100 पोस्टें होंगी, जिसमें से 1050 बॉय की और 1050 गर्ल्स की, क्योंकि 50% रिजर्वेशन किया गया है। लेकिन इस हिसाब से देखिए तो 5-5 हज़ार पोस्टें लड़कों और 5,000 लड़कियों के लिए आनी चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन के अंदर कुछ अलग से रिजर्व ऐड किए गए हैं। अगर उनकी बात करें तो हम देखेंगे कि 50% महिला आरक्षण किया गया है, 4% उनके साथ विडो आरक्षण है, वो भी महिलाओं के लिए ही है। फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए 4% है, लेकिन 4/2 इसलिए लिखा गया है कि 4% में से 2% लड़कों के लिए, और 2% स्पोर्ट्स कोटे के लिए। 2% का आधे लड़कियां भी होती है स्पोर्ट्स में और आधे लड़के भी होते हैं। 4% डिवोर्स के लिए है। तो इस प्रकार अगर टोटल लेडीज़ का रिजर्वेशन ऐड करें तो 61% बनता है। देन हम देखेंगे कि 61% के हिसाब से 10,000 के 6100 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। 6,100 पोस्टें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि 10,000 में से 6,100 पोस्टें अगर अलग करें तो 3,900 पोस्टें लड़कों के लिए बचती है। लेकिन ऐसा नहीं है। 3,900 पोस्टों में से हम देखेंगे कि 12% जो है वो आर्मी कोटे को रिजर्वेशन यानी एक्स सर्विसमैन को रिजर्व किया गया है। हम देखते हैं कि 3900 के अगर 12% निकाले तो 468 सीटें एक सर्विसमैन को रिजर्व होती है। 3900 में से 468 कम करने पर अब लड़कों के लिए बचती है 3,432 पोस्टें। अब देखते हैं कि रीट लेवल 1 की भर्ती लगभग 10,000 से ज़्यादा होती है, लगभग 20,000, 15,000, 20,000। अगर हम देखें कि 20,000 पदों की भर्ती होती है तो मेल के लिए 6,864 सीटें इनके हिस्से में आती है, और फीमेल के लिए 13,136 सीटें आती है। इसमें एक रिजर्वेशन की बात और करें कि 5% अदर स्टेट का भी है, अदर स्टेट का। लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं लिखा कि अदर स्टेट वाला आधा रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए है और आधा बॉयज़ के लिए, और वो ओवरऑल में से कम होना है। तो लगभग हम देख रहे हैं कि लड़कों के लिए 6,864 पोस्टें रिजर्व हो सकती है। 6,864 पोस्टें लड़कों के लिए रिजर्व हो सकती है। हम देखते हैं कि राजस्थान में जैसे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है, अदर वैकेंसी है, वो सब लगभग 5,000 के इर्द गिर्द आती है। तो एक नज़र में देखें तो ये बढ़िया है कि 6,864 पोस्टें इससे में आ रही है, वो ठीक है। लेकिन एक और बात है कि अभी अभी इसके ऊपर अनुशंसा चल रही है कोर्ट में इसके ऊपर याचिका भी लगाई गई है कि इतना रिजर्वेशन दे कैसे सकते हो। 64% लगभग रिजर्वेशन है, 50 से अधिक नहीं हो सकता है। उसमें से भी 50% महिलाओं के लिए और ओवरऑल जोड़े तो 61%। तो इसका कोर्ट में फैसला गया। तो कोर्ट का ये मानना है कि ये जो रिजर्वेशन है 4% विडो का, और ये फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर 1/2% जो है महिलाओं के हिस्से में आता है वो, और आधा स्पोर्ट का, और जो 4% डिवोर्स कोटे का है, ये सब इस 50% के अंदर ही रखा जाए, इनको अलग से ना दिया जाए। और एक सर्विसमैन का जो हिस्सेदारी में 12% आता है, उसमें से 12% महिला, 12% में से 6% महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया, वो भी इस 50% में से ही निकाला जाए, ऐसा कोर्ट का मानना है। हाल फिलहाल इसके ऊपर याचिका लगाई गई है और सुनवाई अभी बाकी है, देखते हैं क्या फैसला आता है। लेकिन महिलाओं के हिस्से में अभी बहुत फ़ायदा है, पुरुषों को भी, लड़कों को भी अभी तक तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर कोर्ट का फैसला सकारात्मक आता है तो तब तो फ़ायदा ही है। तो हाल फिलहाल ये फैसला लेना गलत होगा कि मैं बीएसटीसी करूँ या नहीं करूँ। अगर काउंसलिंग में आपका चयन होता है तो आपको बीएसटीसी करना चाहिए।